नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। देवघर में होती है रावण की पूजा, नहीं होता दहन, जानिए क्यों। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ कामना लिंग बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर को रावणेश्वर धाम कहा जाता है। देवघर में रावण को राजा के रूप में पूजा जाता है। दैत्यराज रावण के कारण ही देवघर में मनोकामना लिंग विराजे हैं। इसलिए झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में रावण दहन नहीं होता है। जानकार बताते हैं कि रावण की पहचान दो रूपों में की जाती है। एक तो राक्षसपति दशानन रावण और दूसरा वेद पुराणों का ज्ञाता प्रकांड पंडित और विद्वान। इतना ही नहीं, देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ के पवित्र लिंग की स्थापना भी रावण ने ही की है। यही कारण है कि देवघर में रावण को राजा के रूप में पूजा जाता है। देश भर में विजयादशमी की धूम। सीएम हेमंत सोरेन समेत कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने लोगों को दी बधाई। दशहरा यानी विजयादशमी का पर्व पूरे देश में उल्लास के साथ मनाया जाता है। विजयादशमी पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रतीक का संदेश दिया था। दशहरा के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा का विधान है। मान्यता है कि विजयादशमी पर अस्त्र पूजा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। विजयादशमी के त्योहार को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने बधाई दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि विजयादशमी के पावन अवसर पर आइए प्रण ले कि समाज में फैली कुरीतियों और कुप्रथाओं का विनाश हो तथा अहंकार, द्वेष, घृणा और असत्य रूपी बुराई का अंत हो। इस पावन पर्व पर सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। धार्मिक स्थल में घुसकर पेशाब किया, तनाव और सड़क जाम, 4 गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। तेलोडी स्थित एक मस्जिद में कुछ असामाजिक तत्वों ने घुसकर माहौल बिगाड़ने के लिए कुकृत्य को अंजाम दिया। आरोप है कि पचम्बा के ही रहने वाले एक शख्स ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मस्जिद में घुसकर पेशाब कर दिया। आरोपी को पेशाब करते हुए मस्जिद के ही एक नमाजी ने देख लिया, जिसके बाद हो हल्ला किया। स्थानीय ग्रामीण जुट गए। ग्रामीणों ने इन 4 लोगों को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। इस घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया, घंटों तक सड़क जाम रखा। झारखंड के गुमला में एजाज खान की मॉब लिंचिंग का सच, एसपी ने दिया ये बयान। सोशल मीडिया पर तेजी से एक सूचना को प्रसारित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि झारखंड के गुमला जिले में एजाज खान की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। उसकी मॉब लिंचिंग की गई, उसकी बाइक को जला दिया गया। झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा के पास हुई इस घटना पर गुमला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम बकारीब का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बकरी चोरी और आपसी रंजिश का यह मामला है। सरकार के बड़ा कदम, 12 अक्टूबर से शुरू होगा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। झारखंड में हेमंत सोरेन नीति सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को 12 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। झारखंड सरकार के प्रवक्ता की तरफ से ये जानकारी दी गई है। प्रवक्ता ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन 2 चरणों में होगा। उन्होंने बताया कि पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर तक देवघर के बलिया चौकी के समीप युवक की गोली मारकर हत्या। झारखंड के देवघर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम टिंकू तूरी बताया गया है। महानवमी के दिन बाबा नगरी में गोलीबारी की घटना हुई। जिले के कुंडा थाना इलाके के बलिया चौकी में हुई गोलीबारी में युवक की मौत हो गई। वह बलिया चौकी का रहने वाला है। घटना की सूचना मिलते ही जिला के पुलिस कप्तान सुभाष चंद्र जाट व कुंडा थाना के प्रभारी प्रवीण कुमार और अन्य पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ फौरन घटना स्थल पर पहुंचे और स्थल का जायजा लिया। घटना स्थल का जायजा लेने के बाद पुलिस कप्तान सदर अस्पताल पहुंचे व परिजनों से पूछताछ की। मृतक आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति बताया जाता है। उनके ऊपर कई मामले पूर्व से दर्ज बताए जाते हैं। मृतक के सिर, सीने व पीठ में गोली मारी गई है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो गोलीबारी की घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा ऑटो से घायल हालात में टिंकू को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। यहां ऑन ड्यूटी चिकित्सक ने प्राथमिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। हजारीबाग के इचाक में खपरेल की छत धंसने से मलबे में 4 मासूम समेत 5 लोग दबे। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड में हर दिन हो रही बारिश के कारण मुंगरा पंचायत के जमुआरी गांव में एक खपरेल के मकान की छत धंस गई। 4 मासूम बच्चों के साथ पंकज गिरी उसमें दब गए। घटना 4 अक्टूबर की रात का है। बताया जाता है कि पूरा परिवार खपरेल के मकान में सो रहा था। इसी दौरान अचानक खपरेल की छत धंस गई। घर में सो रहे मकान मालिक पंकज गिरी एवं उसके 4 बच्चे मलबे में दब गए।
दुमका शिबू सोरेन आवास को निशिकांत दुबे ने बताया अवैध कब्जा, कहा दाल में खाली काला ही है। पिछले कुछ महीनों से बीजेपी के दो बड़े नेता बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे सोरेन परिवार पर लगातार हमला कर रहे हैं, कभी बयानों के माध्यम से तो कभी ट्वीट कर। ये दोनों नेता सीएम हेमंत सोरेन और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन पर अलग अलग तरह से कोई न कोई आरोप लगाते रहते हैं। अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शिबू सोरेन पर एसपीटी एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर लिखा है कि ये जो गुरु जी का आवास है दुमका का, इसका जो अगला हिस्सा है सुने है कि योगेंद्र तिवारी का है। जेएमएम के सोरेन परिवार को यह जमीन किस लिए अवैध कब्जा में मिला? दाल में खाली काला ही है। हेमंत सोरेन जी एसपीटी एक्ट भूल गए लगता है, और योगेंद्र जी के व्यापार से तो आपका पुराना नाता है। इससे पहले बाबूलाल मरांडी ने सोरेन परिवार पर अघोषित संपत्ति अर्जित करने और सबसे ज्यादा सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। देवघर एम्स में सिक्योरिटी गार्ड के लिए यूपी में भर्ती, निशिकांत दुबे ने कहा गरीब बच्चों के साथ यह अन्याय है। देवघर एम्स में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती हो रही है। इस भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को यूपी के मिर्जापुर बुलाया गया है। वहां 6 से 8 अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया चलेगी। देवघर एम्स के लिए यूपी में भर्ती प्रक्रिया को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर लिखा, देवघर के गरीब बच्चों के साथ यह अन्याय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने अधिकारियों डीसी देवघर को ताकीद करें कि यह भर्ती देवघर में ही हो। बकरे की बलि के दौरान हथियार छिटककर बच्चे की गर्दन पर गिरा, चली गई जान। झारखंड के गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के लालपुर गांव से दर्दनाक खबर सामने आई है। दुर्गा नवमी पर बकरे की बलि के दौरान यहां दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। जिस धारदार हथियार से बकरे की बलि दी जा रही थी वो छिटककर पास खड़े 3 साल की उम्र के एक बालक को जा लगा। लहलुहान बालक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गयी। इस हादसे के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और पूजा का उत्साह मातम में बदल गया। मृत बच्चे का नाम विमल उराव है और उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि गांव के दुर्गा पूजा मंडप में परंपरा के अनुसार बकरों की बलि दी जा रही थी। 2 बकरों की बलि दी जा चुकी थी, लेकिन तीसरे बकरे की बलि के लिए जैसे ही धारदार हथियार से बकरे की गर्दन पर प्रहार किया गया तो वो छिटककर भीड़ में खड़े दीपक उराव के 3 वर्षीय पुत्र विमल उराव के गर्दन पर जा लगा। उससे पूजा स्थल पर कोहराम मच गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा थाना प्रभारी अमित चौधरी ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस ने मृतक के माता पिता का बयान दर्ज किया है। इस संबंध में थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इस हादसे के बाद से गाँव के लोग हतप्रभ हैं। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। अब खराब मौसम में भी विमानों की होगी लैंडिंग, देवघर एयरपोर्ट पहुंचा इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। विजिबिलिटी कम होने से देवघर एयरपोर्ट में फ्लाइट की लैंड नहीं हो पाने की समस्या से निजात दिलाने पर काम शुरू हो चुका है, जहां रनवे के पूरी क्षेत्र में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का सिविल वर्क चल रहा है। इससे खराब मौसम में भी विमानों के लैंडिंग की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। देवघर एयरपोर्ट में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं होने से खराब मौसम के कारण अधिकतर विमानों को डाइवर्ट कर दिया जाता है। पहले फेज में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के कई आवश्यक इक्विपमेंट देवघर एयरपोर्ट आ चुके हैं। अधिकतर इक्विपमेंट बेंगलुरु और दिल्ली से मंगाए गए हैं। कोलकाता एवं बेंगलुरु समेत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कई तकनीकी विशेषज्ञों की टीम इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का सेटअप करने की तैयारी में जुटी है। इससे सीधे तौर पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय की मॉनिटरिंग हो रही है। प्रतिनिधि वर्क प्रोग्रेस की रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी जा रही है। गुरुवार को प्रतिमा विसर्जन की सारी तैयारियां पूरी, जिला प्रशासन और पूजा समिति ने लिया निर्णय। गुरुवार को राजधानी रांची की सभी प्रतिमा का विसर्जन हो जाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है कि रांची के बड़ा तालाब, बटनाए तालाब, कांके डैम और चडरी तालाब में मुख्य रूप से मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। चारों तालाबों में नगर निगम के लोगों की तैनाती की गई है। पुलिस बल की अतिरिक्त टीम की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा सभी तालाबों में डेंजरस जोन के रिबन लगाए गए हैं ताकि मूर्ति विसर्जन करने आए लोग गहरे पानी में न जाएं। सेंट्रल जेल में चंडी पाठ, नवरात्र में कैदियों ने व्रत रखा। 9 दिन तक जेल में नहीं बना मांसाहारी भोजन। शारदीय नवरात्र में जहां आम लोग भक्ति भाव से मां दुर्गा की आराधना करते हैं, वहीं कानूनी दृष्टिकोण और सामाजिक तौर पर हार्डकोर और बड़े अपराधी कहे जाने वाले बंदी भी मां की भक्ति में लीन हैं। गिरिडीह सेंट्रल जेल में बंद सैकड़ों बंदिशों ने नवरात्र किया। जेल वार्ड के अंदर मां दुर्गा के फोटो आकर्षक रूप से सजाकर वे पूजा कर रहे हैं। इस दौरान जेल के अंदर परिसर में नवरात्र पर मांसाहारी भोजन बंद रहा। जेल प्रशासन ने इन बंदियों के लिए पूजन सामग्री के साथ शुद्ध शाकाहारी भोजन, फल, मिठाई की व्यवस्था की थी। कुछ बंदी फल, दूध और मिठाई खाकर मां की आराधना
कर रहे थे। पूजा से जेल का माहौल भक्तिमय हो गया है। नल का जल उपलब्ध कराने में राष्ट्रीय औसत से आगे निकला बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और एमपी पीछे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने 2021-22 का ग्रामीण जलापूर्ति के क्रियाशीलता रिपोर्ट के मुताबिक बिहार नल जल पहुंचाने में राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जहां बिहार में 89% घरों में नियमित नल का जल पहुंच रहा है, वहीं राष्ट्रीय औसत मात्र 83% है। रिपोर्ट के मुताबिक जहां बिहार में 89% घरों में नियमित नल का जल पहुंच रहा है, वहीं राष्ट्रीय औसत मात्र 83% है। केंद्र सरकार ने 712 जिलों के 13,299 गाँवों में जाकर 3 लाख परिवारों के बीच यह सर्वे किया, जिसके बाद बिहार में देखा गया कि जलापूर्ति पहुंचाने में कई बड़े राज्यों से बेहतर है। बिहार सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक नल जल योजना का काम लगभग 99% पूरा कर लिया गया है। 97% घरों को शुद्ध पानी मिल रहा है और 84% परिवारों को हफ्ते में 7 दिन पानी दिया जा रहा है। अब पीने के पानी की किल्लत नहीं है। सरायकेला में सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सली को किया गिरफ्तार, हथियार बरामद। सरायकेला जिले के कुचाई प्रखंड अंतर्गत सीमावर्ती जोबरो क्षेत्र में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों ने भाकपा माओवादी संगठन के एक नक्सली सलेम मुंडा उर्फ डिम्बा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली की निशानदेही पर एक पिस्टल, नक्सली बैनर, नक्सली वर्दी समेत कई अन्य सामान बरामद किए गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर सीआरपीएफ की तरफ से कुचाई के जेमरो और आसपास के क्षेत्र में कई सर्च अभियान चलाया गया था। इस दौरान नक्सली सलेम मुंडा उर्फ डिम्बा को रेलुंग गांव के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सली सलेम मुंडा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। झारखंड के बड़े शहरों में बढ़ा प्रदूषण, राजधानी रांची और जमशेदपुर की हवा हुई खराब। त्योहारों के इस सीजन में झारखंड के कई बड़े शहरों की हवा प्रदूषित हो गई है। राजधानी रांची और जमशेदपुर का प्रदूषण स्तर भी बढ़ा है। पूरे झारखंड की औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स भी देश के इंडेक्स से अधिक है। सोमवार को झारखंड की औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 109 रिकॉर्ड किया गया। वहीं पूरे देश की औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 103 के आंकड़े पर थी। प्रदूषण का स्तर 162 तक पहुँच गया। बता दें कि 1 अक्टूबर को भी राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स अधिकतम 152 चल रहा था। वहीं 2 अक्टूबर को यह 159 तक पहुंच गया था। वातावरण में धूल, कण व अन्य फैक्टर को लेकर एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला जाता है। AQI के 100 से नीचे रहने पर अच्छा माना जाता है। लगातार खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स होने पर कई तरह की परेशानी हो सकती है।